Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your geography teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your geography class. My dear students, as you know that we are on unit number 4, that is Forests of the World, and today I'm going to deliver lecture number 4 of the unit. So my dear students, let's just quickly move forward. हम जल्दी से SLOs देख लेते हैं इसके क्या है. So knowledge है evaluate how forest play an important role in the economy of the region. तो आज हम क्या देखेंगे, क्योंकि हमने different types of forest पढ़े हैं, तो आज हम देखेंगे कि इनका economy किसी भी रीजन की इकोनॉमी के अंदर ये किस तरीके से रोल प्ले करते हैं उसको बनाने में. एंड यू विल आल्सो बी एबल टू डिस्क्राइब वेज इन विच फॉरेस्ट आर हेल्पिंग द एनवायरनमेंट ऑफ अ प्लेस, और ये कैसे एक किसी भी जगह के एनवायरनमेंट का इफेक्ट करते हैं. सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले ये किस तरीके से इकोनॉमी को हेल्प आउट करते हैं, ये टिम्बर और रॉ मटेरियल जो है उसमें हेल्प करते हैं. सो द फॉरेस्ट प्रोवाइड वुड फॉर कंस्ट्रक्शन, फर्नीचर एंड पेपर एंड प्रोडक्शन एज वेल एज रॉ मटेरियल फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज. सो ये किस में, ये कंस्ट्रक्शन में भी हेल्प करते हैं. इसके अलावा फर्नीचर बनाने में ये लकड़ी इस्तेमाल होती है, और पेपर जो जिसके ऊपर आप लिखते हैं आपकी कॉपी में भी मौजूद होता है, ये भी किससे बनता है, ये वुड से एक्सट्रैक्ट किया जाता है. और मुख्तलिफ जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके लिए भी रॉ मटेरियल जो है वो दरख्तों से या फॉरेस्ट से हासिल किया जाता है. सो एक तो ये हो गया इसका फ़ायदा. उसके बाद फूड एंड रिसोर्सेज, किस तरीके से ये फूड और रिसोर्सेज में हेल्प करता है. सो फॉरेस्ट ऑफर अ रिच वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स, fruits, nuts and seeds, providing food and nutrition. Plants in the forest can also be used for medicinal purpose and as natural ingredients for products like cosmetics and herbal remedies. So ये खाने पीने की अशिया भी यहाँ से एक्सट्रैक्ट की जाती हैं. इसके अलावा और बहुत, क्योंकि बहुत ज़्यादा दरख्त होते हैं तो एक बड़े पैमाने पे ये चीज़ें हासिल की जाती हैं. और इसके अलावा मेडिसिनियल पर्पज़ के लिए भी मुख्तलिफ चीज़ें यहाँ से एक्सट्रैक्ट की जाती हैं दरख्तों से, और उनको मेडिसिन में इस्तेमाल किया जाता है. और कॉस्मेटिक्स, जो मुख्तलिफ जो लिपस्टिक्स और जो मेकअप के अंदर चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, या रेमेडीज़, हर्बल रेमेडीज़ के लिए भी दरख्तों से बहुत सी चीज़ें हासिल की जाती हैं जो कि फॉरेस्ट में मौजूद हैं. इसके अलावा इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, तो एक तो ये चीज़ हो गई कि हम इनसे मुख्तलिफ चीज़ें एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं. इसके अलावा कौन सी इकोनॉमिकली ये हमें हेल्प आउट करते हैं, तो ये जनरेट इनकम करते हैं. इसके अलावा जॉब्स जो हैं ये यहाँ पे लोग हासिल करते हैं. जितनी इंडस्ट्रीज़ में यहाँ से रॉ मटेरियल जाता है वहाँ लोगों को जॉब्स मिलती हैं. फिर इस तरीके से एक इनकम जनरेट की जाती है. और वुड वर्किंग के अंदर जो है वो भी काम किया जाता है, लकड़ी को मुख्तलिफ चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है, और फॉरेस्ट बेस्ड प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनाए जाते हैं और फिर उनको सेल किया जाता है, जिससे बहुत सारी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो मिलती हैं. ओके, नाउ वाटर एंड सॉइल कंजर्वेशन. सो जो फॉरेस्ट है ये वाटर और सॉइल कंजर्वेशन में भी इसका बहुत अहम रोल है. तो आपको पता है कि ये जो दरख्त होते हैं कि क्या करते हैं, इनकी जो रूट्स होती हैं ये ज़मीन को बड़ी ज़ोर से पकड़ लेती हैं, और इससे क्या होता है कि जो ज़मीनी कटाव है जो कि पानी या हवा की वजह से होता है, ये उसको कदरे जो है वो कम कर देती हैं. और इसके अलावा ये शेड देते हैं, ये फ्लडिंग को रोकते हैं, और इसके अलावा ये पोल्यूटेंट्स जो हैं उनको भी फिल्टर करते हैं. सो जितने भी पोल्यूटेंट्स हैं वो पानी में से फिल्टर हो जाते हैं, क्योंकि दरख्त जो है वो पानी खुद भी लेते हैं, तो इसी तरीके से जो है वो उसको फिल्टर करते हैं. एंड दे ऑल्सो स्टेबलाइज द स्ट्रीम बैंक्स, रिड्यूसिंग इरोजन. ये मैंने आपको बता दिया. सो ये कुछ फ़ायदे हैं दरख्तों के. और इसके अलावा दिस इज़ एसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर, मेंटेनिंग वाटर सप्लाईज एंड प्रिजर्विंग द फर्टिलिटी ऑफ द लैंड. तो इस तरीके से आजकल एग्रीकल्चरल लैंड्स के करीब भी दरख्तों को लगाया जाता है ताकि वहाँ फ्लडिंग को रोका जा सके, शेड प्रोवाइड किया जा सके, और इसके अलावा पोल्यूशन को रोका जा सके. और टूरिज्म और रिक्रिएशन, आप लोगों को पता है कि जहाँ पर फॉरेस्ट होते हैं लोग वहाँ हाइकिंग के लिए, कैंपिंग के लिए जाते हैं, जिससे क्या होता है, लोकल इकोनॉमी जो है वो बूस्ट होती है. तो ये जो है ये कुछ टूरिस्ट एक्टिविटीज़ हैं जो कि इकोनॉमी को बेहतर करती हैं और स्टेबल करती हैं. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं. तो ये एक दरख्त है और हम इससे क्या क्या चीज़ें हासिल कर सकते हैं वो आप देख सकते हैं. रबर, टिम्बर, वाइल्ड लाइफ जो है उनका इकोसिस्टम होता है यहाँ, फ्रूट्स, हनी, क्योंकि हनी बीज जो है यहाँ अपने छत्ते लगाती हैं. इसके अलावा फर्नीचर, स्पोर्ट्स गुड्स, फॉडर, शेल्टर, अक्सर जो है कंस्ट्रक्शन के लिए इसको यूज़ किया जाता है, और मेडिसिनियल पर्पस के लिए भी यूज़ किया जाता है. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ये हमें
साफ हवा और ऑक्सीजन देते हैं सांस लेने के लिए। अब हम दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं कि फॉरेस्ट जो है किस तरीके से एनवायरनमेंट को हेल्प आउट कर रहे हैं। यहाँ मैंने एक पूरी लिस्ट बनाई है, आहिस्ता आहिस्ता करके वन बाय वन हम तमाम पॉइंट्स को देखते हैं। सो लेट्स क्विकली मूव फॉरवर्ड। सो किस तरीके से फॉरेस्ट जो है वो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं या इसको हेल्प आउट कर रहे हैं। सो दे रिड्यूस द नॉइज पोल्यूशन, दे ऑल्सो एब्जॉर्ब्स द कार्बन डाइऑक्साइड। ये बात आपको पता है कि ट्रीज जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीद इन करते हैं और ऑक्सीजन ब्रीद आउट करते हैं। तो ये एक ग्रीन हाउस गैस है जो कि क्या करती है, आपके एनवायरनमेंट को वार्म करती है और एक तरीके से पोल्यूट करती है। तो जब ट्रीज ज्यादा से ज्यादा या फॉरेस्ट जहां लगे हुए होते हैं तो वहां कार्बन एब्जॉर्प्शन का काम बड़ा अच्छा हो जाता है। इसके अलावा दे ऑल्सो सपोर्ट द बायोडाइवर्सिटी। जहां भी फॉरेस्ट होते हैं वहां आपको मुख्तलिफ स्पीशीज मिलती हैं, प्लांट्स की, एनिमल्स की, बर्ड्स की। सो दे ऑल्सो प्रमोट द बायोडाइवर्सिटी। एयर एंड वाटर क्वालिटी, सो डेफिनेटली अगर ये कार्बन एब्जॉर्प्शन करते हैं और पोल्यूटेंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं तो आपके देख सकते हैं कि ये एयर और पानी दोनों को ही साफ करते हैं, दे इंप्रूव इट्स क्वालिटी। सॉइल प्रोटेक्शन करते हैं, फर्टाइल रखते हैं, उसको एरोजन से बचाते हैं, जमीनी कटाव से बचाते हैं, जिससे वजह से सॉइल प्रोटेक्शन का भी ये काम करते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स इन विच और हाउ द फॉरेस्ट हेल्प्स द एनवायरनमेंट। सो आपको समझ आ गई, हमने इकोनॉमिकली देखा कि फॉरेस्ट किस तरीके से हेल्प आउट करते हैं और कैसे एनवायरनमेंट को भी हेल्प आउट करते हैं। So my dear students, for practice you can download this worksheet from the description box below this video, or you can get it in print form by your teacher. So pause the video and quickly finish the worksheet. I hope everybody has finished the worksheet. Quickly note down your homework. For your homework, you will complete activity number 5 and question number 5 from exercise C. So this will be your homework. So today we have studied about the how forests support the economy and how they also help the environment. So keep everybody around you safe and plant as much trees as you can. Thank you so much and Allah Hafiz.